वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः। राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्गाश्रम में वैशाख शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2054 18 मई 1997 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम नारायण महाराज जी शुरू हुआ था वासुदेव सर्वम से। सबसे पहले चला वासुदेव सर्वम और फिर आया जो है उसके बाद में कृष्ण चला महाराज जी निर्विकल्प समाधि। निर्विकल्प समाधि में सब कर्म खत्म हो जाते हैं। निर्विकल्प समाधि में सब प्रकार के कर्म समाप्त हो जाते हैं क्या? ये प्रश्न किया था। फिर साधन सामग्री है, सुखदायी दुखदायी सारी साधन सामग्री है। ये शास्त्रों में बड़ी दुर्लभ बात है। हर किसी ग्रंथ में ये बात मिलती नहीं, बड़ी संतों की कृपा से मिली है। जो सुखदायी दुखदायी दोनों ही परिस्थिति कल्याण की सामग्री है। तो क्या कहा था उसमें? क्या विशेष बताई? क्या विशेष बात बताएंगे? और ग्रंथों में ऐसी बात आती नहीं है। सुख तो कर्म किया, सुख तो भोगना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा, ये बात है। ठीक। मानव शरीर में भी सुख और दुख भोगने पड़ते हैं। ये बात शास्त्रों में प्राय आती है बहुत जगह। परंतु सुख दुख भी साधन सामग्री है, ये बात हर एक जगह नहीं मिलती। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति साधन सामग्री है, ये चीज हर एक जगह नहीं मिलती। तत्व चिमाने दूसरे भाग में भावना के अनुसार फल ये एक नहीं है।
छोटा सा, उसमें बात लिखी है कि आदमी को बुखार आ जाए, बीमार हो जाए, तो उसमें तप की भावना, बृहदारण्य के उपनिषद का उसमें हवाला दिया है। बृहदारण्य उपनिषद में ऐसी बात आती है, तो उसमें उसको वो तप बताया है। और मेरे उस जंगल में ले जाएंगे, जलाएंगे, वो हमारे वानप्रस्थ और संन्यास होगा और मेरा कल्याण होगा। तो उसको पढ़ करके मेरे एक असर पड़ा कि देखो कितनी विलक्षण बात है। कर्मयोग की बात, तो कर्म योग है, वो तो कर्म योग है, परंतु या तो फल योग है। विशेषता सबसे बड़ा, मानो कर्म का फल जो बुखार है, आफत है, वो फल ही योग हो गया। निष्काम भाव से न घबरा कर प्रसन्नता से भोगा जाए तो वो फल ही योग हो जाएगा, परमात्मा की प्राप्ति का साधन हो जाएगा। तो ये हर एक परिस्थिति साधन बन जाती है, ये विशेष बात आई। ये गीता में है, पर गीता में वैसे दिखती नहीं। ऐसी कई शास्त्रों में बातें हैं, वे पहले दिखती नहीं, संतों से सुन लेते हैं तो वे बातों को शास्त्र में अभाव नहीं है। वेद व्यास जी महाराज की वाणी में कोई कमी नहीं है, बहुत विचित्र बातें हैं, परंतु ये बातें अपने पढ़ने पर समझ में नहीं आती। यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव सर्वकर्माण्य सदा कुर्वाणो मद्व्यासे मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। सब काम करता हुआ मेरे आश्रय लेने से पद, शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। सब काम करता हुआ, तो सब काम ही परमात्मा प्राप्ति का साधन है। खाना पीना, बैठना, उठना, चलना, फिरना, बोलना, चलना, जो कुछ काम करना, वो सब की सब ही परमात्मा की प्राप्ति की साधना है। ये गीता में है, परंतु जब तक ये बातें सुने नहीं तब तक दिखती नहीं गीता में। ऐसे भागवत आदि में बहुत विचित्र विचित्र बातें हैं, परंतु सत्संग ये मैंने वो खुलती नहीं। सत्संग से बातें खुलती है। जैसे न ताला मिले है न ताली खुले है, ताली मिले है न ताला खुले है, ताली से ताला खुले, चाबी से। इस तरह से वे बातें जानने पर फिर शास्त्र में छोड़े दिखे एकदम साफ। यही बात, हाँ वही बात। जब भोग योनि कहते हैं ना, भोग योनि मनुष्य के सिवा है, ये साधन योनि है। इसमें जो परिस्थिति आती है सबका साधन परमात्मा की प्राप्ति की साधना है। सब सुख आवे, दुख आवे, अनुकूलता आवे, प्रतिकूलता आवे, धनवत्ता आवे, निर्धनता आवे, कोई पद मिल जाए, कोई अधिकार मिल जाए, कोई तिरस्कार मिल जाए, अपमान मिल जाए, दुष्कार मिल जाए, बुखार आ जाए, कैसे आ जाए, वो सब की सब साधन सामग्री है। ये बात हर एक जगह इस मिलती नहीं है। हाँ, तो वही तो मैं कहता हूँ। पर सत्संग सुनने के बाद में देखो तो पकड़ में आती बात इस तरह से है। क्योंकि सिद्धि सिद्धि और समभूत समत्वम योग उचित है। गीता ने कहा सिद्धि असिद्धि में सम रहना, ये समता है, ये योग है गीता का। दूसरा के योग कई है, हठ योग है, लय योग है, मंत्र योग है, राज योग है, अष्टांग योग है, कई योग है। परंतु गीता का योग बहुत विलक्षण है। क्या कि सिद्धि असिद्धि में सम रहे, अनुकूलता प्रतिकूलता में सम रहे। क्योंकि अनुकूलता प्रतिकूलता आने जाने वाले हैं, अरे स्वयं आप जाने वाले आप नहीं हो, तो आने जाने वाले में सुखी दुखी हो जाना गलती है। अपने आप में सिद्ध रहो। इस बात गीता ने कहा सम दुख सुख स्वस्थ था। सुख दुख सब रहे, क्योंकि स्वर्ग में स्थित है, स्वयं में सुख दुख है नहीं। परंतु वो पहले गीता पढ़ने से समझ में नहीं आती। वो सुनने के बाद गीता में, भागवत में जगह जगह दिखती है बात। क्योंकि महाराज वेदव्यास जी की वाणी में कोई कमी नहीं है, बहुत विचित्र वाणी है। ऋषियों का ग्रंथ है ये, भागवत है। भागवत ये महाराज समाधि भाषा है, बहुत विचित्र तत्व है। और एकदम साधारण इतिहास कह करके बता दी बात, कैसी अलौकिक बात, विलक्षण बात है।
इस वास्ते जो परिस्थिति आती है वो सब की सब केवल साधन सामग्री है। मनुष्य योनि भोग योनि है ही नहीं। भोग योनि दूसरी है, 4 लाख योनि है, देव योनि है, भूत प्रेत पिशाच योनि है, आकाश में रहने वाले हैं, जल में रहने वाले हैं, पृथ्वी में रहने वाले हैं, जरायुज है, अंडज है, स्वेदज है, उद्भिज है, कई जीव है, ये सब भोग योनि है। मनुष्य केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए करे है। तो इसमें जो परिस्थिति आवे वो परिस्थिति सबकी सब साधन सामग्री है। बहुत बढ़िया बात है, अधिक साधन करने की बात नहीं है। गीता की टीका लिखने लगे तो ये 3रे अध्याय की बात समझ में आई। ये टीका पहले 12वां अध्याय से आगे लिख दिया और लिख दी पीछे से, आरंभ का पीछे लिखा। हम 3रे अध्याय में देवान भाव यथा देना ते देवा भावयंत वह परस्परम भावयंत श्रेय परम वापस्य था। ये एक कल्याण की बात बताई सीधी। जैसे घर में आप लोग रहते हैं तो अपने द्वारा जैसे 8-10 प्राणी है घर में सदस्य है, तो एक प्राणी समझे कि मैं सेवक हूँ और ये सब सेव्य है, ये घर के मालिक है और मैं केवल सेवा करने वाला हूँ। दूसरा भी ऐसे, तीसरा भी, जो 8 ही अपने आप को सेवक समझे, दूसरों को सेव्य समझे, तो सेवा सबकी हो जाएगी और सबका कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। सेवा कर्म तो अपने कर्मों से पूजन करे, आदर करे, सत्कार करे, सुख पहुंचावे, तो सबका सब समाज सुखी हो जाएगा और कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। तो ये विशेषता से गीता की टीका लिखते समझ में आई। और अब और तरफ समझ आ रही है। पहले समझे से उसे अभी अपने 7वां अध्याय लिख दिया है, जो आ भी गया है, आप लोगों ने देखा होगा 7वां अध्याय छप कर आ गया है। तो उनमें आप गहरी रीति से देखो गए तो उसे समझ में आएगा। तो पहले पूरी टीका लिख दी, फिर भी 7वां अध्याय में लिखा तो और विलक्षणता देखिए। ऐसे आगाड़ी कितनी दिखेगी इसे पता नहीं है। गीता में जो अपार ज्ञान है, अपार अनंत है, इसका भी ज्ञान होता नहीं तो कितने निकलेगा भरत पता नहीं। पहले ही बड़ी टीका लिख दी, लोग बहुत राजी हुए। कई लोगों ने प्रशंसा करी इनकी साधक संजीवनी की। उसमें लिखा जैसे हमारी गीता में लिखा, जो आप लोगों को मिली होगा पुस्तक, आई है फिर आ जाएगी। तो हर एक परिस्थिति परमात्मा की प्राप्ति की साधना है। इस वास्ते यह शरीर केवल साधक है, परमात्मा की प्राप्ति का ही साधन है। जो सामग्री है वो सभी ऐसी विलक्षण बात है। तो ये समझ में आई। समाधि है, एकाग्रता है। एकाग्रता है क्या? कारण शरीर की अवस्था है। समाधियां जितनी होती है कारण शरीर में होती है। चिंतन होता है, ध्यान होता है, सूक्ष्म शरीर में होता है। क्रिया होती है, पदार्थ है, ये स्थूल शरीर में होता है। और तीनों शरीर प्रकृति का है, ये प्रकृति से बाहर नहीं, प्रकृति के राज्य में है। तो उत्थान और समाधि दो अवस्था तभी तक होती है जब तक जड़ता के साथ संबंध रहता है, और संबंध विच्छेद होने पर फिर सहज अवस्था है। फिर उत्थान, व्युत्थान और समाधि दो अवस्था नहीं होती। परंतु ग्रंथों में, बड़े बड़े ऊंचे ग्रंथों में दो अवस्था लिखी है। वेदांत ग्रंथों में लिखी है। वेदांत की कई समाधियां हैं। दशानुवेद, शब्दानुवेद, निर्वाह दशानुवेद, आभ्यंतर दशानुवेद, आश्रम। हाँ, तो श्रुति मूर्छित होता है ना अंतःकरण, उसमें अंतःकरण मूर्छित होता है, अविद्या में डूब जाता है, और ध्यान में वृत्ति जागृत रहती है। इस वास्ते सर्वानिंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगा नव जुभति ज्ञान दीपिते। उसमें ज्ञान की दीप्ति रहती है। सुषुप्ति में ज्ञान की दीप्ति नहीं रहती, ज्ञान लुप्त हो जाता है। तो सुषुप्ति में क्या होता है कि संसार से विमुख होने का सुख होता है, पर परमात्मा के सन्मुख होने का सुख ज्यादा है। संसार से विमुख होना, एक भगवान के सन्मुख होना। तो विमुख होना तो नींद में आ जाएगा, और सन्मुख होना कहीं कैसे आएगा? तो इसे विमुख होना, परमात्मा के सन्मुख होना।
और फिर परमात्मा प्राप्त होना। गीता में कहा है मम साधर्म्य मागता इदं ज्ञान उपासते मम साधर्म्य मागता। तत्व ज्ञान जो ब्रह्म ज्ञान है वो भगवान कहते हैं मेरी साधर्मता आती है, संसार की अशांति मिटती है। ज्ञान योग भक्त कर्म योग से अशांति मिलती, शांति मिलती है। और ज्ञान योग से मम साधर्म्य मेरी साधर्मता प्राप्त होती है। और भक्ति योग है मेरे स्वयं रूप है, मेरा ही स्वरूप है वो। इतनी भक्ति की विलक्षणता, इतना ख्याल मेरे को गीता लिखी जो नहीं था इतना। ऐसी विलक्षण बात है, नई नई विचित्र बातें निकलती थी, नई बढ़िया लोगों की बात है, भगवान की वाणी है। जैसे अपने आचार्यों के जितने ग्रंथ है उनमें कोई अद्वैत, कोई विशिष्टाद्वैत, कोई शुद्धाद्वैत, कोई द्वैताद्वैत, कोई अचिंत भेदा भेद, ऐसे अनेक सिद्धांत है। उन सिद्धांत में जाते वहाँ भेद होता है, पर वासुदेव सर्वम में इसमें भेद नहीं होता। अद्वैत भी वासुदेव सर्वम, अद्वैत द्वैत भी, विशिष्टाद्वैत भी, शुद्धाद्वैत भी वासुदेव सर्वम में सब समझ जाता है। इसमें कोई मतभेद नहीं रहता, तो भगवान के वचन है, भगवान की वाणी है। तो ऐसी विलक्षणता मालूम होती, उसमें क्या क्या है, कैसे कैसे है, और गीता क्या कह रही है, ऐसी विलक्षण बात। एकाग्रता हो जाने से सिद्धियां पैदा होती है और परमात्मा प्राप्ति में सहायता भी होती है। मन में जो कुछ राग रहता है, आसक्ति रहती है, तो वे बहुत विलक्षण सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। जैसे अभी वर्ण लोक की बात कही ना, ऐसे से लोग कही है, उन लोगों में कुछ विलक्षणता है, वे विलक्षणताएं समाधि से हो जाती है, अलौकिकता। और परमात्मा प्राप्ति में सहायता ली जाए तो वो एकाग्रता सहायता करती है। जैसे धन होता है, किसी में खर्च करो काम होगा, खराब काम भी हो सकते, अच्छे काम भी हो सकते। धन से धन का उपयोग ठीक किया जाए तो लोगों को ही लाभ है, अपने भी लाभ होता है। या दुरुपयोग हो जाता, अभिमान आता है, दूसरों को कष्ट देता है। ये व्यापारी ज्यादा धन है, ऐसा बाजार अपने हाथ में कर लिया, लोग से दुख पा रहे। तो धन एक पूंजी है। इसी तरह से ये पातंजलि योग है, ये एक बड़ी पूंजी है। इस पूंजी का उपयोग किसे ले सकते हैं आप? परमात्मा प्राप्ति में ले सकते हैं, सिद्धियां में ले सकते हैं, संसार में ले सकते हैं। जब तो प्राप्ति प्राप्ति होगी, ये उपसर्गा है, ये बीच में विघ्न है। अब विघ्न बताया है पतंजलि महाराज ने, सिद्धियों को विघ्न बताया है। परमात्मा की प्राप्ति मार्ग में बहुत बड़ा विघ्न है। लोक की दृष्टि से तो सिद्धि है, पर परमात्मा की प्राप्ति में विघ्न है। ये पतंजलि खुद लिखा है, पतंजलि दर्शन। विचित्र विचित्र बात है। नारायण 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 नारायण। अब बोलो क्या कहें, कोई बात बोलो। के लिए भोग और संग्रह के लिए कोई भी काम नहीं करना, लेकिन उसमें सर्वारंभ परित्यागी यो मत भक्त समय प्रिया, तो कोई काम चालू ही नहीं करना चाहिए। तो इसका जरा सा भेद बता दीजिए। सर्वारंभ परित्यागी दो बार आता है, कहाँ पर आता है? दोनों जगह आता है महाराज जी। आपने कहा दोनों जगह आता है, तो दोनों जगह मिलता है। वो 12वां का बोले है, सर्वारंभ परित्यागी यो मत भक्त, तो दो बार आता है। तो सर्वारंभ होगा त्यागी। तो ये जो कर्मयोग है, भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम, ये तो उल्टी चीज है। नारायण 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 नारायण। संसार में बाधा क्या है जो परमात्मा की तरफ चलने नहीं देती? वो बाधा ये 44वां श्लोक है। भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम तया परित चेतसा व्यवसायत्मका बुद्धि समाधो न विधीयते। वे सुनते हैं, पढ़ते हैं, विचार करते हैं, जप ध्यान करते हैं, कीर्तन करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तीर्थ व्रत करते हैं, अच्छे काम करते हैं, परंतु जब तक संग्रह की इच्छा है और सुख की इच्छा है, तब तक आध्यात्मिक उन्नति वास्तव में नहीं होती।
उन्नति नहीं होती इस बात नहीं है। व्यवसायत्मक बुद्धि एक निश्चय कि मेरे को तो परमात्मा की प्राप्ति ही करना है, ये निश्चय नहीं हो सकता। व्यवसायत्मक बुद्धि के लिए 40, 41, 42, 44 ये श्लोक है दूसरे अध्याय के। व्यवसायत्मक बुद्धि व्यवसायत्मक बुद्धि एक है गुरुनंदना, इसमें व्यवसाय बुद्धि एक होती है, निश्चय बुद्धि एक होती है। बहुत शाखा बुद्धि अब व्यवसाय ना जो निश्चय नहीं किया है उनकी बहुत शाखा अनेक बुद्धियां होती है। धन भी चाहिए कि मान भी चाहिए कि भोजन भी चाहिए कि शैया भी चाहिए, कपड़ा भी बड़ा चाहिए, मकान भी बढ़िया चाहिए कि मूर्ति भी बढ़िया चाहिए। कई तरह की इच्छा होती है, एक एक इच्छा में कई शाखा है। बेटा पैदा हो तो कैसे हो, उसकी दवाई लेवे, मतलब उसकी कोई आशीर्वाद लेवे, कोई मंत्र करे, क्या करे, ऐसे एक इच्छा है, कई इच्छा है। परंतु जो परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं उनके पास एक ही बात, एक परमात्मा की तरफ ही चलता है, या उसी हरेक अवस्था कल्याण करने वाली हो जाएगी। तो ये भोगेश्वर ये बाधा है, भोग ऐश्वर्य संग्रह करना, ऐश्वर्य ये सब तरह के संग्रह करना और सुख भोगना, इसमें जो आसक्त है मन में फंसे हुए ये अच्छे लगते हैं, बार बार भी रुपया मेरे हो जाए और हो जाए और हो जाए, लाखों करोड़ों अरबों रुपया होने पर भी तृप्ति नहीं होती, और ज्यादा हो जाए और ज्यादा हो जाए। जिन प्रति लाभ लोभ अधिकारी तो उसे आसक्ति है। मुझे देखते इतना रुपया होने ठीक हो जाए, इधर ठीक हो जाएगा, इधर कभी होगा ही नहीं, असंभव बात। ऐसे सुख भोग में तृप्ति हो जाए कभी नहीं होगी, कितने ही आदमी कर नहीं होगी। साफ कहती है गीता, ये दो आसक्ति जब तक रहेगी है संग्रह करने की, सुख भोगने की, तब तक परमात्मा की प्राप्ति ही करना है हमें, ये निश्चय नहीं होता। बड़ी बाधा लगती, बहुत बड़ी बाधा लगती। इस वास्ते परमात्मा प्राप्ति चाहे उसमें इच्छा न रखे, तो इच्छा न रखने पर भी भोग और संग्रह में कमी नहीं रहेगी। ये एक बड़ा भारी वहम है, बात में कहने पर भी निकलती नहीं बात। हम इच्छा करते हैं, बिना इच्छा पदार्थ खुले आते हैं, इच्छा का त्याग करने पर पदार्थ खुले आते हैं। जब तक इच्छा रहती है तब तक बंधे हुए आते हैं, खुले नहीं आते पदार्थ। और ऐश्वर्य भी जितने पैसे ये भी इच्छा का त्याग कर देने पर बड़ी तेजी से आते हैं, स्वाभाविक। जो आदमी लोभ करता है और संग्रह करता है उनसे संपत्ति डरती है कि ये कैद करेगा मेरे को, ये यहाँ दबा देगा कहीं तो कैद कर देगा। कैद से हर ही डरता है तो लक्ष्मी भी डरती है, ये कहीं दुरुपयोग करेगा तो आते नहीं। लोभ हो जाएगा ज्यादा, अरे मिलेगा कब नहीं, जिसे मिलेगा उनसे लोभ और ज्यादा बढ़ जाएगा। जो 10, 20, 50 भये 100 हो या 1000 तो लाख मांगेगी, अब उसका क्या अंत है। कोटि अरब खरब भये पृथ्वी पर भी होने की चाह जगेगी, ये कभी शांत होने वाली नहीं है। सुंदर एक संतोष बिना सठ तेरे तो भूख कबू न भगेगी। संतोष गया उसे भी हो जाएगा, जहाँ अपने मिल गया मौज हो गया, आनंद हो गया। अपने क्या चाहिए, और शरीर के लिए चाहिए वो प्रबंध भगवान का पहले से है। मनुष्य शरीर दिया है तो मनुष्य शरीर नहीं, पशु पक्षी आदि शरीर दिए हैं, तो उनका निर्वाह करने का भगवान ने सब ढंग किया है। इस ढंग से कितने विमुख हो गए आज कि परिवार बढ़ जाएगा तो खाएंगे क्या। कुत्तों के 12-12 महीने में बच्चे होते हैं, 5-5, 7-7 होते हैं, परिवार नियोजन किया है क्या, काम चलता है ना। पर अकल पर ऐसा पत्थर पड़ा है जो पाप करने में पाप पयोनिधि जन्म मीना। पाप है, पाप किस तरह से पाप ज्यादा हो, कैसे ज्यादा नरक में जावे, जल्दी से जल्दी नरक की प्राप्ति कैसे हो, ऐसा बड़ा उद्योग कर रहे हैं। गर्भपात करना, नसबंदी करना, ऑपरेशन करना, अरे मरते कुछ ही कुमार। कल ही मैंने बातें सुनी कि गर्भाशय में जो बालक है उनको अस्त्रों से काटते हैं तो गर्भाशय का कितना कोमल चमड़ा होगा वहाँ का। आप हम जहाँ पैदा हुए हैं वहाँ रहने की जगह कितनी कोमल है। अब वे नस्ल लगते हैं तो वे लगाते थे बच्चों को काटने के लिए, पर वे तो लोहे के हैं, वो की रेशम तो नहीं है, वे लगते हैं तो गर्भाशय में बहुत घाव हो जाते हैं।
वे घाय और रस्सी पड़ जाती है, वो मरते बुरी दुर्दशा हमारी। 5 लाख ऑपरेशन है जिसमें 1000 से तो मर ही जाती है। दिखा साहब 1000 तो मर ही जाती है। क्या बीमार सब हो जाती है, अस्वस्थ बीमार तो सबकी सभी हो जाती है। इसमें कोई एक कम होती है, कोई ज्यादा होती है। 1000 तो मर जाती सफाई। इतना होने पर भी पैसे ही लगाना, पैसा देना और कराना, जल्दी मरना। कहते समझते नहीं, क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे। तो आप प्रबंध करते हो खाने पीने का, रहने का आप प्रबंध करते हो, तो दरिद्रता क्यों भोगते हो? अपने हाथ की बात है ही नहीं है। प्रारूध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। केवल साधन के लिए ही शरीर मिला है, तो निर्वाह का प्रबंध भगवान की तरफ से है। धनी बनने का प्रबंध नहीं है, लखपति करोड़पति बनाने का भगवान की तरफ प्रबंध नहीं है। निर्वाह का प्रबंध पूरा है, खाने पीने का। परंतु अब क्या बच्चा कैसे है समझ में नहीं आती बात। 2 सरका बंद कर दो। अरे मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं, जन्मता मर जाता है, घर में मर जाता है, दिनों का महीनों का मरता है, सामने देखते हैं। और 2 या बंद कर दो। कहाँ अकल गई? आप सोचो तो सही। जब 2 पैदा मरेगा नहीं। कई जगह ऐसी बात है, मेरे सामने शिकायत आई है, गांव में छोरे तो मर गए, अब बूढ़े हो गए, अब पानी पाने वाला नहीं है उनको। कौन छोरा तो मर गया, कुटुंब कोई है नहीं। बूढ़े तो सब निकल होते हैं, कोई काम के नहीं, घर से निकाल देते हैं बूढ़ों। ऐसे मैंने देखा है, ये दशा होती है। कौन पालन करे? बेटा बेटी रहते हुए दशा होती है ऐसी। बस्ती में एक जज थे, और वो जज थे, बूढ़े हो गए, बेटे भी ग्रेजुएट थे, निकाल दिया, बाहर फिरता है। वो रोटी मुझे रोटी नहीं मिलती, जगह नहीं मिलती चलने के लिए। मैं बस्ती गया तो वो मक्खन लाल जी केला थे, डिप्टी कलेक्टर। वो क्या कि हम रोटी तो दे दे, मैंने आके बैठ जाते, फिर बातें छेड़ देते हैं, काम से खोटी कर देते, क्या करेगा। सुबह रोटी खा बैठ जाए तो हम खिला दे, परंतु आ जाते बातें छेड़ देते, तो सुहाते नहीं दूसरों को भी, घर वालों को भी नहीं सुहाता, सुहा बिगड़ा हुआ। और संत है उनके महाराज, ना कोई संतों का बेटा है ना पोता है। और संत यहाँ ऋषिकेश से चूरू ले गए बीमार होने में शनि ज्योति महाराज को, और वहां रखा। शरीर शांत होने पर गया, देवल बनाया, उसे नाम से संस्कृत पाठशाला खोले। बेटा वो जो सुनाते नहीं, वो संतों के लिए ऐसी बात ये प्रत्येक देखिए हमारी घर घटनाएं है सामने। इतने पर भी होश नहीं, रात दिन हाय धन हाय भोग कर रहे हैं, सोचते ही नहीं क्या कर रहे हैं हम, करीब जा रहे हैं, सोचते नहीं। स्वयं में तो अकल नहीं, कहना मानते नहीं, क्या करें। और तीसरा उपाय नहीं, कहा तो स्वयं हो से, कहा दूसरे कहना माने, अपन अकल नहीं तो कहना मानते नहीं। अज्ञ से अश्रद्धा में से आता विनिश्चित 4 का 40 है, 44 धारा हो गई ना, 4 और 4 बिंदी ऐसी 44 धारा। अज्ञ से अश्रद्धा में शुद्ध खुद जानते नहीं, और किसी पर श्रद्धा विश्वास करते नहीं, किसी की बात मानते नहीं। बड़ी दुर्दशा हो रही है। मुफ्त में मौका दिया है परमात्मा की प्राप्ति का, इतना अधिकार दिया है, और इतना दुख पा रहे हैं। 84 से जीव पावे जीव दुख पा रहे हैं, नरकों में दुख पावे, जिस नीच योनियों में दुख पावे वैसे दुख पा रहे हैं। कितना अधिकार दिया है, कितनी विलक्षणता दी है भगवान ने, मैं कुछ नहीं कर सकती। उल्टा ऊंधा काम करे, उल्टा भी उल्टा ही उल्टा, तो उसे फर्श उल्टा कैसे निकलेगा? उल्टे का फल तो उल्टा निकलेगा। दिखा होता है, लेकिन कहावत है, आ रहा था यही झंझर का है, आ रहा था यही नतीजा उसे भाई, ऐसा तो यही फल मिलेगा। आप लोग कृपा करते हो, सुनते हो, पर सुनने वाले भी मानते नहीं है कि स्वामी जी को पता नहीं है हमारी कितनी आफत होती, छोरे पैदा हो जाए कितनी आफत। अब छोरियां पैदा नहीं हो जाना तो वंश कितना जल्दी नष्ट होगा। ये माँ है जिनसे तो हम लोग पैदा हुए हैं, माँ ही मर जाएगी तो कहां से होगा। इसको क्या कर, चोर मारो, चोर की माँ को मारो,
चोर की माँ मार कर नहीं, चोरी कर तो मार मारी, ये अर्थ नहीं है। चोर पैदा ही न हो ऐसा करो। चोर की माँ चोर पैदा हो गए, जब माँ को ही आप मार दे तो वो गर्भ में ही, तो हम कहाँ से आए बताओ। अपना अकल नहीं है, समझते नहीं, स्वयं समझते नहीं, दूर का नहीं मानते नहीं, किसी भी से तो बात है। यार कोई कहता है तो मूर्ख समझता नहीं। हमारे गोल साहब वो एक सज्जन है, बहुत बूढ़े, अंग्रेजी बहुत बढ़िया लिखते हैं, वो हमने लिखा था, लेख लिखा था। तो वे कहते हैं कि स्वामी जी परिवार नियोजन पर आप बोलो मत, बोलो ही मत। बोलोगे तो आपकी बढ़िया बढ़िया बातें लोग सुनेंगे नहीं। समझ ले पहले कि मूर्ख है, ये समझ गए तुम्हारी बातें नहीं सुनेगा। मेरे को समझाया, तो मेरा तो स्वभाव था बोलने का कि तुम इसे मत बोलो, लोगों की अश्रद्धा हो जाएगी, ये बड़ा मूर्ख है। क्योंकि सिनेमा से, लोग हमारे अखबार से इतना प्रचार कर दिया है कि तो बहुत ही आवश्यक है। 5 जने ने लिखा, हमने लेख भेजा जिसमें कहते ये तो अकाट्य है परिवार नियोजन। तो मैं तो सुनाऊं बातें, सुने तो अकाट्य है, महान हत्या है, महान खराब है। परंतु जचोड़ी अखबारों के मन, संपादकों के मन, पत्रकारों के मन जचोड़ी है, विद्यार्थियों में जचोड़ी है। पढ़ाई में पाठ आता है, छोरों को पढ़ाते हैं कि परिवार नियोजन करना चाहिए, नहीं तो दुर्दशा हो जाएगी, खाएंगे क्या, रहेंगे क्या, पहनेंगे क्या, इनका निर्वाह कैसे होगा। ये बढ़ गई सृष्टि तो क्या प्रभाव होगा। एक आदमी के 8-10 बच्चे हो गए, फिर एक के 10-10 हो गए, फिर उसके उनके 10-10 हो गए, और फिर उनके 10-10 हो गए। पढ़ाई पुस्तक है, क्या दशा होगी। अब ये माथे में भर गई, हम नशेद कहते हैं, मूर्ख समझते नहीं, मैं कितना अनर्थ हो जाएगा। इस वास्ते मारो, काटो, गर्भपात करो, किसी तरह से करो, ये बात है। जैसे समझ वैसे समझाते। अब मेरी बात कौन सुने, मेरी बात सुनने वाले, जैसे अपने कहावत है कि आटे में लूण जितने ही नहीं है, मेरे सुनने वाले ही, और सुनने वाले में मानने वाले कितने गए। एक बहन ने सुनाया कि अस्पताल में आपके सत्संग ज्यादा मिला गर्भ कराने वाले, सत्संग करने वाले ज्यादा मिले। अब क्या करें, सुनते बड़े आदर से, परंतु छोड़ते हैं। स्वामी जी को पता नहीं, स्वामी जी छोरा छोरी नहीं है, छोरा वेतन कोई होश आ जाए, छोरिया वह पढ़ाना ही बड़े करनी, कितनी आफत पढ़ाना, कितनी आफत होती। स्वामी जी पता तो है नहीं, जानते है नहीं। अब अनजानी बात कौन माने बताओ, मानेगा कोई। मेरे को कोई उपदेश देने लगे, मैं सोचू पढ़ा नहीं, जानकार नहीं, तो इस तरह मैं तो अपढ़ अनजान आदमी हूँ। कुछ सुने कि लोग कहते हैं स्वामी जी पढ़ा बोले, बातें अच्छी पढ़ रही है। कहते 3 शरीर होते हैं, 5 कोष होते हैं, 3 अवस्था होती है, अज्ञान की 7 अवस्था है, ध्यान की 7 अवस्था है। वो कह रहे पढ़ जानकार है, वह नहीं कहते मैं जानकार नहीं, पढ़ी को जानी को। ये प्रक्रिया कहते ना, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, 5 कोष है, 3 एक में है, 2 एक में है, ऐसे वर्णन करे ना। आनंदमय कोष वो कारण शरीर में है, ऐसा कहते ना। पटना समझदार है, बात नहीं कहते बस। तो हम तो अपने में काम चलाते हैं, अपना काम चलता है। पढ़ करके क्या करोगे, ये बातें सीखने से एक अभिमान नारा हो जाए और हो जाता है, और अभिमान फिर दूसरी बातें सुन नहीं देता। समझदार हूं मैं, पढ़ा लिखा हूं, ये लोग कहा नहीं कुछ पढ़े जितना कि ठीक होगा, ठीक नहीं होगा, उल्टा नुकसान होता है। परंतु किसको कहे, कौन सुने, कौन सुनावे। कहा तो कोई नास्तिक आदमी मानता नहीं। ये बातें मेरी भोगी हुई है, इस बार मैं बता सकता हूँ क्या क्या नुकसान होता है। अभी जो अद्वैत सिद्धांत की ग्रंथ है उनमें 6 तरह की समाधि आती है। एक दृश्यानुविद, बाह्य दृश्यानुविद, बाह्य शब्दानुविद, आभ्यंतर दृश्यानुविद, आभ्यंतर शब्दानुविद, और अद्वैत भावना, अद्वैत अवस्था, ये 6 समाधियां हैं वेदांत की। श्रवण मनन निर्देशन मेरे मनन भी किया हुआ है, देखा हुआ है, कई बातें हैं।
परंतु उसको कोई मैं निंदा नहीं करता हूँ, और निंदा ही है भाई, हमें निंदा अब नहीं देखा। कारण शरीर क्या होता है? कारण शरीर अज्ञान में वास्य कार्य कारणम। आप बुद्धि से तो दिखता है, उसे बुद्धि से पर क्या है, नहीं दिखता ना, अंधेरा है। महाराज जी बोल रहे सुने नहीं आए। मानो बुद्धि है नहीं हमारी, बुद्धि से विचार करते हैं, पर बुद्धि से भी परे वहां तो अंधेरा है, कोई कारण शरीर है, आगे पता नहीं, कुछ नहीं पता नहीं। जिसमें सुषुप्ति होती है, नींद आती है ना, वो कारण शरीर है, और चिंतन होता है, ध्यान होता है, वो सूक्ष्म शरीर है, कार्य होता है, व्यवहार होता है, स्थूल शरीर है। एक बड़ा आतिवाहिक शरीर होता है, योग वशिष्ठ में आता है, कहते प्रज्ञा सीख लो, बस प्रज्ञा सीख लो, प्रज्ञा कह दो, पढ़ दो, पढ़ा दो। पर धन की बातें किए घर की भूख बन जाए, ये परधन की बात है, ऐसी शांति होती है, ऐसा ध्यान होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, मेहनत भी करो, कुछ मन राजी भी हो जाता है, कुछ मन लगता है राजी भी जाता है, खुराक मिल जाती है थोड़ी, और है वो जिम खगेश जल की चिकनाई, और जल की चिकनाई कितनी ठहरेगी, वायु सूख जाएगी। असली तत्व की बात है, वो बहुत कम मिलती है। सबसे सुगम है तो तत्व ज्ञान है, और कोई ऐसी सुगम कोई वस्तु हुई नहीं है, नहीं होगी, नहीं हो सकते नहीं, क्योंकि आप जितने बैठे हैं भाई बहन, मैं हूं, इनमें कोई संदेह है क्या? मैं हूं, इसमें संदेह है, इसमें शंका है, असंभावना है, विपरीत भावना है, क्या है? असंभावना बहुत रहेगी, प्रमाणगत संशय, प्रमेयगत संशय, और विपरीत भावना जो संसार संसार जो दे, ये प्रक्रिया की बात है। तो सब जितने बैठे मैं हूं, इसमें संदेह नहीं। सर्वं ज्ञानम अभ्रांतम प्रकारे तो विपर्यया, सर्वं ज्ञानम अभ्रांत, अभ्रांत ज्ञान है, मैं हूं इस सत्ता का, अपनी सत्ता का ज्ञान सबको है, परंतु इसका विवेचन करने लगे मैं कौन हूँ, तो शरीर कह देगा स्थूल शरीर है, फिर अमुक बैठा हूँ, उनका बाप हो, ये हो, अमुक जाति है, अमुक वर्ण है, अमुक आश्रम है, अमुक मेरा गांव है, उसका मोहल्ला है, वहां मेरा घर है, ये बातें करने लगे। अरे तू कौन है कि मैं हूँ? अपने हूँ इसमें तो सही है। एक ग्रंथ पुस्तक में लिखा है कि श्रवण करते हैं, श्रवण मनन निध्यासन और साक्षात्कार, चार चीज है। श्रवण हो जाए पहले मनन और निध्यासन और समाधि और साक्षात्कार। तो श्रवण तो करते हैं शास्त्रों का, मनन करते हैं विषयों का, निधिध्यासन करते हैं रुपयों का, और साक्षात्कार होता है दुख का। पहले श्रवण में तो ठीक है, भूमि आगे भूमि में तो बदल जाती है, बड़े परिणाम ये होता है, महान संताप होता है, जलन होती, शांति मिलती है। तो मैं हूँ इसमें मैं को छोड़ हूँ मत ही जाए, तत्व ज्ञान हो जाए। मैं से रहित अपनी सत्ता, निर्ममो निरहंकार, ममता अहंता के रहित अपना स्वरूप है। निर्ममो निरहंकार से शांति में गच्छति, निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। कर्मयोग में, भक्ति योग में, ज्ञान योग में तीनों बताया भगवान ने। निर्ममो निरहंकार, अहंता ममता मिटी प्राप्ति होगी। कबीर साहब कहते हैं मैं मेरे की जेवड़ी गड़बड़ी और संसार, मैं मेरे की जेवड़ी है, मैं और मेरा, मैं रुमोर तोड़ते ही माया रावण कह रही है। ये निर्मोह निरहंकार हो जाए, पर अहंकार और बढ़ जाता है, पढ़ा हुआ अहंकार बढ़ जाता है ज्यादा, वो मिटना मुश्किल हो है। अपड़ का अहंकार मिटना सुगम है, पढ़े लिखा अहंकार नहीं मिलेगा। वे ब्रह्म राक्षस होते हैं, जो कोई मंत्र पढ़े तो सामने मंत्र पढ़ दे। भूत प्रेत पिशाच होते हैं, इनमें ब्रह्म राक्षस होते हैं, और वे जल्दी किसी कब्जे में नहीं आते, महान भयंकर राक्षस होते हैं। साक्षरा विपरीता स्थित, साक्षरा विपरीता स्थित राक्षसा, साक्षरा उल्टा करो राक्षसा। तो इसे पढ़ने से हानि होती है, पर किनको जो वो पढ़ाई करते हैं स्कूल को तत्व ज्ञान करे मुझे सहायता हो जाएगी, पर वो सहायता बढ़िया बढ़िया तत्व को प्राप्त हो जाए, हमें तो विश्वास नहीं होता।
आर्ष ग्रंथों में ये बहुत विलक्षणता है। इस पढ़ाई में बातें बहुत हो जाए, पंडित बन जाओगे, दूसरों को परास्त कर सकते हो, सभा में बहुत बड़े पंडित बन सकते हो। पढ़े अपढ़े सारखे जो आत्म नहीं लग, परमात्मा तत्व का बोध नहीं हो तो पढ़े अपढ़े सारखे ही है। सिद्ध शादी चित्र तो अखा दोनों रूबड़ पक, एक पत्थर निकाल लावे पहाड़ में से पत्थर को वो रखे, तो एक पत्थर घर के बेल बूटा लगा ऊपर रंग लगा दे, वो कितना सुंदर लगे। पढ़ा चित्र किया हुआ सुंदर मूर्ति बनाई हुई सभा में सुंदर लगती है, और मिट्टी भी नहीं उतारी वही लगी और पत्थर लाकर रख दे बुरा लगे। तो अपड़ तो पत्थर है वो, और वो घड़ा हुआ पत्थर है, डूबने में क्या फर्क है? डूबने में फर्क ही नहीं। वो सुंदर लगे वो डूब जाएगा, भद्दा लगे वो डूब जाएगा। बनो कीर मरकट के नहीं डूब जाएंगे। वास्तव भाई अनुभव हो वो ये यथा खरस चंदन वाही भारत से वेत्ता चंदन से, गधे के ऊपर चंदन लाद दे कपूर लाद दे तो भार जानता है, चीज क्या नहीं जानता, भार ज्यादा है कम है जानता है। ऐसे पढ़ा लिखा पंडित है, कपूर लादा हुआ है ऊपर चंदन लादा हुआ है, पर भार इतना कि मैं इतना जानता हूँ इतना जानकार हूँ, भारत से वेत्ता न चंदन से। इस बात लिखी मैं शास्त्रा निधित्या भी भवंती मूर्खा, इस तो क्रियावान पुरुष से विद्वान। छाछ पढ़ के भी मूर्ख हो रही, मूर्ख दो तरह के, अपढ़ मूर्ख पढ़े हुए मूर्ख। एक अपढ़ मूर्ख हो रही है, अपढ़े हुए मूर्ख होते, पढ़े हुए मूर्ख हो तो सब लोग से। सुख से समझे तो मूढ़ जन अति सुख विदुषी जाए, मूढ़ को समझा दे सच मान लेगा। अरे विद्वान असली है, अति सुख थोड़ा इशारा करते ही समझ जाएगा ठीक है, अति सुख विदुषी जाए। अरे दग्ध मति मंद को, मति तो मंद है, अरे दग्धा है, कुछ श्रद्धा कुछ दुष्टता कुछ संशय कुछ ज्ञान, घर का रहने घाट का जूं धोबेगा स्वान। कुछ जानता है कुछ दुष्टता है कुछ संशय है कुछ ज्ञान है कुछ श्रद्धा भी रखता है। महाराज दर्शन करने गए तो महाराज ये तो सोने की डांडी है, ये चश्मे सोने की डांडी, अब तेरी क्या है दुआ। वह श्रद्धा भी रखे भक्ति भी रखते हैं और दोष दर्शन भी करते हैं साथ साथ। अब कैसे मालूम बताओ, पूरा विश्वास के लिए बैठता नहीं, कहते हैं हमने देख लिया सब ज्ञान है, सब ठगाई नहीं सिवाय कुछ नहीं। ये अंत में नचे नहीं करता है, ठगाई है सब जगह, और बात भी ठीक है, ठगाई हो ही रही है। अब क्या करे आदमी, कहाँ जाए किसको पूछे। विदेश के लोग आते हैं जानने के लिए कि हिंदुस्तान अच्छा है, अब उनको मिले तो असली कोई है तो मिलता नहीं, अरे मिलता है कोई असली नहीं, तो अंत में निराश हो जाते हैं। ये दशा हो रही है हमारी, क्या करें बताओ। आप लोग कोई उपाय बताओ भाई, क्या करें। भगवान की कृपा से ही हुआ, सच्चे हृदय से आप रो पड़ो और हे नाथ बिना जाने कह जाओ, बहुत जल्दी कल्याण होगा। अपढ़ होता है ना उसका कल्याण जल्दी होता है, क्यों तर्क वितर्क होते नहीं। तो शिल्पिल्ला है, शिल्पिल्ला एक राजा की कन्या, एक मंत्री की कन्या थी, ब्याह किया। एक संत आए सालग्राम जी पूजन करते थे, तो सालग्राम छोटी छोटी मैं ही पूजूंगा, मेरे को ला दो, तो उन्होंने पत्थर दे दिया, ये सालग्राम पूजन कर दो। तो सालग्राम जी भूल गए, शिल्पिल्ला मतलब शिला का बच्चा, शिला शिल्पिल्ला भगवान हमारे शिल्पिल्ला। महाराज बड़ी आरती करे, बड़ा पूजन करे, बड़ी रात चढ़े, बड़ी धाम जब करे, कीर्तन करे, हमारा शिल्पिल्ला, हमारा शिल्पिल्ला। ब्याह हुआ, ब्याह होकर गए तो देखी मैंने जवाई ने देखी क्या करती है ये, शिल्पिल्ला है। एक दुकान में ठहरे नदी के किनारे, उसने पकड़ फेंक डाल दी, फेंक दिया नदी में खाना छोड़ दिया। मुझे शास्त्र गई, बहू तो जीमती नहीं, क्या करें। पूछा कि मेरे शिल्पिल्ला की पूजा भी न कैसे करूं, शिल्पिल्ला हमारे। अब शिल्पिल्ला क्या होता है, हमारे पूजन जी थे। फिर वो भूखी रही, फिर वो नदी पर गए, मेरे शिल्पिल्ला मेरा छाती का चित्र ठाकुर जी नदी में आ गया। ये तो भावक रही है, भूखा रहे रोज ही रोए, तो शिल्पिल्ला आगे हृदय लगा दिया शिल्पिल्ला। बहुत मालूम करता है शिल्पिल्ला, सालग्राम भूल गई शिल्पिल्ला, शिला का पिल्ला, शिला का बच्चा।
नाम तो ये शिल्पिल्ला और मेरा इष्ट है, ये भगवान है साक्षात। तो अति सुख विदुष की जाए, मूल सुख से समझ, मूर्धन कह दिया, मान लिया, बस काम बढ़ गया। ऐसी कई कहानियां आती है। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, बात तो ये है असली। हे नाथ, अनजान जो भगवान में लगता है वो जल्दी कल्याण करता है। जानकार भगवान लगते तो उसको तर्क रहती पहले, अनजान भगवान है मेरे। अब शिल्पिल्ला भगवान है मेरे, भगवान है। बाबा जी पूजन करते थे, मेरे को दे दिया महाराज शिल्पिल्ला। साढ़े नाम ही नहीं शिल्पिल्ला। इस वजह से भावग्राही जनार्दन, परमात्मा तो सब जगह है ही। आदि अंत जन अनंत के सारे कार्य सोए, जही जीव उर निसो धरे तही डिग प्रगट हो। जाने वही प्रगट हो जाए। या पंदे में से निकल गया प्रहलाद जी के लिए, वही निकल गया। वो तो सब जगह है ही मौजूद। आपका विश्वास नहीं है, वो विश्वास बैठ जाए वही निकल, वही भगवान तैयार है। आप मान लो भगवान है तो ठीक है, या मानो ही नहीं तो भगवान कैसे आ जाए। गोरखपुर में सत्संग हो रहा था, 2000 से पहले की बात है। तो उसमें आते थे सज्जन गई, एक बैंक के वो हिसाब करने वाले थे, एक मैनेजर थे, तो वे भी आते थे। पर वो आर्य समाज थे एक सज्जन। तो मेरी बातें अच्छी लगी उनको, तो मैंने एक दिन कह दिया कि विश्वास हो तो एक रात में भगवान तो मिल जाए, ऐसा कर दिया। तो मैं तो मेरे धन में कह दिया ऐसे ही, परमात्मा विश्वास हो तो मिल जाए। वो जाना शिवाराम जी था, वो घर पर गए, घर पर जाकर बस स्वामी जी ने कह दिया अब तो भगवान को मिलना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। विश्वास कर लिया, माला ले आया, चंदन ले आया, ठाकुर जी का पूजन करूंगा, ऐसे करूंगा। आर्य समझ थे मैं इतना परमेश्वर पूजन करूंगा। रात का गए, फिर वो हो गया, अच्छा हुआ, आनंद भी आया, सुगंधी भी आई, परंतु भगवान दर्शन नहीं दिए। सुबह आएगा हमारे भिक्षा हो, चलो ग्रासों भिक्षा लाया करता है, तो मैं ले लो चलो। तो उसने बताया कि रात में ऐसा हुआ, माला लाया, चंदन लाया और सुगंधी आई और आनंद आया और प्रकाश दिखा कुछ, परंतु भगवान तो प्रकट नहीं हुए। क्या बात हुई, क्या कमी रही? तो मेरे को क्या पता भाई, मेरे आज जैसे मैंने कह दिया कि भगवान आ जाएंगे, परंतु मन में इतना जल्दी परमात्मा थोड़े मिलते हैं, इतने बड़ी जल्दी थोड़े मिलते हैं। ये मन में एक तो आती थी वो ये नहीं है भगवान तो आएंगे, तो आ ही जाते, इतना कैसे मिल जाएंगे भगवान? मेरे कोई भजन नहीं, मेरी साधना नहीं है, इतने एक दिन में कैसे मिल जाएंगे? ये बीच में ये बात लगी आप विश्वास तो किया नहीं, माला ले आए, चंदन ले आए, पुष्प ले आए, सोचना है भगवान पूजन करूंगा, परंतु मन में मैंने शंका हुआ कैसे जल्दी भगवान कैसे मिल जाएगा, इतना जल्दी मिल जाएगा, कैसे मिलेगा? वो ये बात है। ये अगर न होती तो भगवान तो प्रकट होते। भगवान के ये नहीं है कि आपका अंतकरण शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है, आप मेला है, मेला आप और उपायों से अंतकरण को शुद्ध करते हो, तो क्या भगवान के चिंतन में दूसरे उपायों से भी कम शक्ति है क्या? याद मात्र करने से महान शुद्धि हो गया। ऐसा संस्मरणात् सूत सद्य शुद्धंति वे गृह। जिस घर में बैठकर भगवान का चिंतन करता है तो नजे के घर सब पवित्र हो जाते, सद्य शुद्धंति वे गृह, घर के घर सब पवित्र हो जाते बहुत जल्दी। किंतु पूर्ण दर्शन स्पर्श पूरा दर्शन करना, स्पर्श पाल शोचासन आदि तो बीत अपने ही संदेह है, अपने संदेह ऐसा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, आग लग जाएगी। तो खुद अपने आड़ लगाई और कोई दूसरा आड़ लगा सकता नहीं, ना आपके पाप आड़ लगा सकते हैं, ना कोई आप में और कुछ विद्या की कमी है, ना कोई बात नहीं है, केवल विश्वास में कुछ विश्वास नहीं लगता है, उससे बाधा होती है। आप इतने बैठे हो, सोचो, विश्वास करो दृढ़ता से, तो भगवान आ ही जाएंगे। अरे प्रहलाद जी के वहां थम्बे पर राक्षस का थम्बा है, अपने तो ये सत्संग का थम्बा है, उसे अपवित्र थोड़ी है। प्रहलाद की कमी, थम्बों की कमी थोड़ी है, थम्बा बहुत है, कितना थम्बा है। भगवान थम्बे में प्रकट हुए तो उस थम्बा, ये थम्बा खराब है। प्रेम बधो प्रहलाद ही तो पाहनते परमेश्वर का दे, पत्थर में से भगवान को निकाल दिया। पत्थर करोड़ कोई कठोर हुआ, उसमें से भगवान निकल जाए,
पर विश्वास होना चाहिए। इस वास्ते अपन को विश्वास रखो। भगवान है ये केवल विश्वास नहीं, बड़ी भारी चीज है। भगवान है और भगवान मिलते हैं, दो बात। और तीसरों मेरे से मिलेंगे, भगवान अब मिलेंगे तो मिल जाएंगे। पहले पर भगवान है, अब है कि नहीं है पता नहीं, विश्वास करते हैं तो कैसे बैठा होगा। और मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं झूठी बातें मान लेंगे। ये दूध पिया गणेश जी ने, ये दूध पिया जिसमें कई जसते ही नहीं कि दूध पिया नहीं, जिन्हें पिया है वो भी कहते पिया, हमें देखा। एक साथ में भूमंडल पर एक साथ बात कैसे हो गई? कितना फोन कर दिया, किसने कर दिया, क्यों कर दिया इतना, या फिर एक बार क्यों हुआ? नहीं मानेंगे ना, हाँ नहीं मानेंगे, मानेंगे ही नहीं। सिनेमा दिखाया, ऊपर पी रहे नीचे झूले दूध, मानो नास्तिकता कैसे पैदा हो जाए, ऐसी बात पाखंड है। कैसे जसते नहीं, जैसे कैसे? नारायण 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 नारायण, तो विश्वास करो।